The most effective way to do it is to do it. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर जो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसके फुल फ्लेज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को कंप्लीट विद इजी एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश एंड डैश। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर ना हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। इस चैप्टर के अंदर मेनली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही हमने सब कुछ पढ़ना है, जिसमें मेन जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, जिनमें से कौन सी ऐसी सॉल्यूशंस है, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जिनमें से करंट जो है वो पास हो सकता है। तो सेम क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे कौन से लिक्विड्स हैं, मतलब मोस्ट लिक्विड्स ऐसे हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो किसके सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब कि ऐसा होता है, देखो, एक वाटर, एक नॉर्मल वाटर है, वो भी एक सॉल्यूशन है, और एक यहाँ पर एक एसिड घुला हुआ पानी है, वो भी एक सॉल्यूशन है। तो इन्होंने पूछा से कौन से लिक्विड्स है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो एसिड, बेसिस और सोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर आपके पास जो है प्योर वाटर है, सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो पैसेज होता है एक सॉल्यूशन में से, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट एक सॉल्यूशन में पास होता है तो उसकी वजह से जो है उसके अंदर केमिकल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। देन हमारे पास है कि अगर हम करंट को पास करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, कॉपर और सल्फर का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो जो कॉपर है वो प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के। यानी कि ये बैटरी है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी के। सो ये बिल्कुल सही आएगा इसका आंसर नेगेटिव। बिकॉज ये क्यों आएगा ये आपको बता देती हूँ। क्योंकि जब कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर पूछे कि कोई भी मटेरियल कहाँ डिपॉजिट होगा बैटरी के, तो हमेशा वो नेगेटिव टर्मिनल पे ही होता है, पॉजिटिव पे वो नहीं होता है। देन हमारे पास है कि जब हम एक लेयर को डिपॉजिट करते हैं, किसी भी मेटल की हम लेयर चढ़ाते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पे, तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, तो हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सपोज यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर एक मेटल की लेयर मुझे चढ़ानी है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। सो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देन हमारे पास क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं कि जब आप जो टेस्टर के फ्री एंड्स, यानी कि जो टेस्टर के एंड्स होते हैं, जब आप उसे सॉल्यूशन के अंदर जो है डिप करते हो, तो जो नेगेटिव नीडल है वो एक डिफ्लेक्शन दिखाएगी। हमें इसका जो है बेसिकली रीजन बताना है। सो देखो, यहाँ पे छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ, इसे आप समझ के चलिए। वैसे ये दूसरे क्वेश्चन की फिगर है, फिलहाल के लिए आप इसे समझिए। देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर आपका कंपास लगा हुआ है, नीडल है, यहाँ पर ये एक क्या है, इन्होंने कौन सा सॉल्यूशन की बात करी है, एक कोई भी सॉल्यूशन हम ले सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन है सपोज यहाँ पर। तो इसके अंदर आप मानिए कि ये जो दो एंड्स है, ये टेस्टर के एंड्स यहाँ पर हमने रखे हुए हैं, साइड में यहाँ पर हमारे पास है कंपास। तो इन्होंने अब कहा है हमें कि जब हम उसके अंदर टेस्टर के को डालते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो जो हमारी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर दिया। तो हमें इसका रीज़न बताना है। सो जो कंपास की जो नीडल है जो डिफ्लेक्शन को शो करेगी, वो ये बताती है कि जो करंट है वो उस वायर से फ्लो हो रहा है। यानी कि जब इस वायर से, सपोज दिस इज द टेस्टर के दो एंड्स, ये आपका सॉल्यूशन, ये कंपास। सो जब ये हमारी टेस्टर के अंदर सॉल्यूशन के अंदर जब टेस्टर के एंड्स जाएंगे, तो जो नीडल है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब है वो हिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इन वायर से जो करंट है वो क्या हो रहा है, पास जो है वो हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद देन वी हैव, क्योंकि जब जो पूरा सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है जब जो टेस्टर के एंड है हम सॉल्यूशन के अंदर इमर्स करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। देन हमें बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि हमें कोई भी 3 लिक्विड्स ऐसे बताने हैं जो क्या करते हैं, मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करने के लिए, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, या फिर वो इतने सक्षम है, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला सॉल्ट वाटर करेगा, लेमन जूस करेगा एंड वेजिटेबल ऑयल करेगा। अभी मैंने आपको बताया था एसिड, बेस एंड सॉल्ट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो आप एसिड, बेस और सॉल्ट में से कोई भी उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने ये 3 लिखे हैं। देन वी हैव, इन्होंने कहा है कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है इस फॉलोइंग सेटअप के अंदर। यानी कि ये कोई सेटअप बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जब वो बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है तो क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले देखो कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है सर्किट से,
ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल है वो प्रॉपर नहीं होता कई बार ऐसा, जिससे जो करंट है वो पास अच्छे से हो जाए। जैसे कि जो ये मटेरियल है जिसमें से ये पास कराया जा रहा है यहाँ से, ठीक है, वायर वगैरह से, तो ऐसा हो सकता है कि वो गुड कंडक्टर ना हो इलेक्ट्रिसिटी का। देन जो लिक्विड यूज़ करा गया है सर्किट के अंदर वो भी इनकम्प्लीट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो लिक्विड करंट है वो पास नहीं हो रहा है। सेकेंड, आप लिख सकते हो कि क्या पता ये जो सॉल्यूशन है वो क्या हो, एक प्योर वाटर का हो, क्योंकि प्योर वाटर से भी ये क्या होता है, नहीं जो है करंट हमारा पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक टेस्टर को यूज करा गया कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का चेक करने के लिए लिक्विड्स के बीच में। एक ए लिक्विड है, एक बी है, तो यहाँ पर कंडक्शन के हिसाब से चेक करा गया। अब हमें बताना है कि जो टेस्टर जो है वो लिक्विड ए के अंदर क्या कर रहा है, अच्छे से मतलब ग्लो कर रहा है, बट टेस्टर जो है लिक्विड बी के अंदर अच्छे से जो है ग्लो नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो लिक्विड ए है वो अच्छा कंडक्टर हो सकता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड बी, इसलिए वो उसमें अच्छे से ग्लो कर रहा है। सो ये इसका सिंपल सा एमसीक्यू का ये एक आंसर आ जाएगा, और मैंने यहाँ पर जो है इसका रीजन भी लिख दिया है। ठीक है, देन वी हैव डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट वी कैन मेक टू कंडक्ट इट। तो मैंने आपको बताया था कि प्योर वाटर जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, और अगर हमें इसके अंदर से पास करानी है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसे क्या बनाएंगे, या तो हम इसे एसिड बना सकते हैं पानी को, या बेस हम इसके अंदर कोई मिक्स कर सकते हैं, एसिड मिक्स कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर सॉल्ट मिक्स कर सकते हैं। बट सिंपली हम इसके अंदर जो है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये क्या है जो हम घर पे नमक खाते हैं वो वाला ये नमक है, इसे ऐड करके हम इसे सॉल्ट वाटर बना सकते हैं, जहाँ से जो पानी है वो ईजिली पास ऑन हो जाएगा। देन हमारे पास है कि कई बार क्या होता है, कई बार जब आग लग जाती है तो जो, जैसे कि देखो कई बार आग लग जाती है तो जैसे कि फायर ब्रिगेड वगैरह वाले आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पहले पानी जो है डालने से पहले, उसके ऊपर आग लगी है जहाँ पर, वहाँ पर वो पानी डालने से पहले क्या करते हैं, जो शट करते हैं, शट ऑफ यानी कि क्या करते हैं, वो जो मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है उसको वो बंद कर देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि अब देखो फायर के केस के अंदर फायरमैन क्या करते हैं, ऐसा वाटर जो है वो यूज़ करते हैं जो बिल्कुल भी प्योर नहीं होता है, क्योंकि प्योर वाटर कहाँ से लाएंगे भला, वो इतना इतना उनके पास जो है मतलब मनी बहुत ज़्यादा लगती है प्योर वाटर बिल्कुल लेके आने में। सो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा जो वाटर है वो क्या होता है, प्योर जो है वो नहीं होता। तो जब वो प्योर नहीं होगा, तो अब देखो आपको मैंने क्या बताया कि अगर वाटर प्योर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो इसी तरह से डायरेक्टली उस पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो के ऊपर जो है पानी जहाँ पर आग लगा है मीन्स वहाँ पर वो क्या करेंगे, अगर इसी तरह से वो जो है पानी डालेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होगी, वहां से जनरेट होगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा जो है खतरा हो सकता है, उनको और ज़्यादा आग लग सकती है। सो इसी वजह से क्या है, ये ऐसा किया जाता है कि वहां से जो है सर्किट को बंद कर दिया जाता है। देन वी हैव, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक बच्चा है वो कोस्टल रीजन के अंदर रहता है, वो देखता है कि जो एक सी वाटर लेता है, वो ड्रिंकिंग वाटर लेता है, वो देखता है कि टेस्टर किस में ज़्यादा, मतलब कि वो कंपेयर करता है कि किस में ज़्यादा बेसिकली वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। सो देखो वो क्या देखता है कि जो सी वाटर है वो उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, बिकॉज जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके अंदर कम इसलिए होता है हमारे पास, जो डिफ्लेक्शन है वो इसलिए कम होता है बिकॉज उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है, और जो सी वाटर होता है उसके अंदर नमक प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी वहां से कंडक्ट होती है। देन हमारे पास है कि क्या ये एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा कि वो इलेक्ट्रिकल रिपेयर करे बाहर जाके, जब हैवी डाउनपोर हो रहा हो, डाउनपोर मतलब जब बारिश हो रही हो बहुत ज़्यादा, तो क्या उसके लिए सेफ है कि वो बाहर जाके जो है सही वगैरह करे जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है? तो नो, कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है उसके लिए रिपेयर करना जब हैवी डाउनपोर हो रहा हो, क्योंकि कई बार जो रेन वाटर है वो क्या होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी परसेंटेज होती है डिजॉल्व सोल्ट की, यानी कि उसके अंदर जो रेन वाटर है उसके अंदर नमक होता है, और जब वो जाके बाहर जो है सही करेंगे, ऊपर से देखो आप सपोज करो यहाँ पर कोई भी एक पिलर लगा है, यहाँ पर कोई भी खराबी हो गई, ऊपर से बारिश गिर रही है, नमक का पानी है, ठीक है, रेन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जो है अमाउंट प्रेजेंट होता है सॉल्ट का। तो अब आप देखो यहाँ पर कोई भी ठीक कर रहा है, एक सपोज इंसान ये से क्या कर रहा है, मैं दोबारा से बना देती हूँ, यहाँ पर एक पिलर है, सपोज ऊपर से बारिश आ रही है, यहाँ पे वो एक आदमी है वो क्या कर रहा है, इसे ठीक कर रहा है, तो क्या उसके लिए ठीक करना सेफ होगा जब ऊपर से बारिश की इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें वो कर रहा है? सो बिल्कुल भी ये सेफ उसके लिए नहीं होगा, ये उसे हार्म कर सकता है। हाँ जी, मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, देखो ठीक है। अब इसके जो आंसर्स है वो मैंने आपको यहाँ पर देखो इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से आप इसे रीड भी कर सकते हो। देन हमारे पास है कि पहेली ने क्या किया है, पहेली ने सुना है कि जो रेन वाटर है वो बहुत ही अच्छा है एज डिस्टिल्ड वाटर। सो क्या करती है, कुछ रेन वाटर लेती है क्लीन ग्लास के अंदर और टम्बलर के अंदर, और उससे क्या करती है, टेस्ट करती है, ठीक है। तो जब वो टेस्ट करती है, जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रेन वाटर है उसके अंदर जो है सॉल्ट वाटर जो है वो
सॉल्ट सॉल्टी है, मीन्स वो यानी कि जो रेन वाटर है वो सॉल्टी है, उसका मतलब उसके अंदर सॉल्ट वाटर, ऑब्वियस सी बात है कि रेन वाटर इज इक्वल टू सॉल्ट वाटर यहाँ पर होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा रेन वाटर पूरा का पूरा जो पानी है वो पूरा ही नमक से, उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज नमक का होता है, तो इस वजह से जो सॉल्ट का है वो पानी, तो इस वजह से क्या होगा वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। देन हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो है लिस्ट बतानी है जो इलेक्ट्रोप्लेटेड है। तो देखो सबसे पहले क्रोमियम प्लेटिंग होती है जो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स, जैसे हमारे जो ये हो गए ऑटोमोबाइल्स चीज़ें होती है जो, उसके ऊपर क्या करा जाता है, इससे उसकी प्लेटिंग करी जाती है ताकि वो क्या दिखे, शाइनी जो है वो दिखे। देन गोल्ड की प्लेटिंग करी जाती है, कई बार सिल्वर ऑर्नामेंट्स को क्या किया जाता है, गोल्ड की प्लेटिंग उनके ऊपर जो है की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें एक्टिविटी 14.7 के अंदर बताया गया है, जो कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए क्या करा गया है, यूज करा गया है। इसमें क्या है, एक थिन प्लेट जो है प्योर कॉपर की एक थिन प्लेट है, और एक थिक रॉड है इम्प्योर कॉपर की, उसको यूज करा गया है एज इलेक्ट्रोड्स। यानी कि सपोज एक थिन प्लेट है प्योर कॉपर की, एक थिन रॉड है बेसिकली किसकी, इम्प्योर कॉपर की, उसे यूज करें इलेक्ट्रोड्स की तरह। तो जो कॉपर है यानी कि जो इम्प्योर जो हमारा रॉड है उस पर जो कॉपर है बेसिकली वो ट्रांसफर करा गया है जो थिन कॉपर प्लेट है। सो हमें बताना है कि कौन सा जो इलेक्ट्रोड है वो अटैच करा जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और क्यों। तो देखो क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। सो इसके वजह से क्या होगा, वो डिसएसोशिएट यानी कि वो टूट जाएगा कॉपर और सल्फेट के अंदर, और फिर जो फ्री कॉपर है वो पॉजिटिवली जो है, अब देखो जो कॉपर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस वजह से जो कॉपर है वो नेगेटिव की टर्मिनल की तरफ चला जाएगा और वहां पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो लॉस है कॉपर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ठीक है, वो इम्प्योर कॉपर रोड की तरफ जाएगा यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जो कॉपर है हमारा बेसिकली देखो ये हमारी रॉड थी, यहाँ से जो है कॉपर बेसिकली वो किस तरफ चला जाएगा, कॉपर चला जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, उसके बाद जो इम्प्योर कॉपर की रोड रह जाएगी वो चली जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। सो हाँ जी, ये था आपका चैप्टर। आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये। इससे मेनली अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं सिंबल्स वगैरह से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर और इनमें से भी। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।